संभोग के दौरान ज्यादा आनंद किसको आता है, महिला या पुरुष को? मानो रात को कोई सो रहा हो और सुबह आंख खुलने पर वो देखता है कि उसके हाथ पैर कोमल स्त्री के अंगों में बदल गए। जब वो शीशे में अपना चेहरा देखता है, और ये क्या, उसका चेहरा अब मर्दाना नहीं रहा, वो भी एक स्त्री के चेहरे में बदल गया, तो वो क्या महसूस करेगा? उसका तो दिमाग ही घूम जाएगा। अब वो अपने परिवार वालों और दोस्तों को क्या बताएगा और लोगों को अपना परिचय क्या देगा कि वो कौन है, एक महिला है या पुरुष? वो इसी उधेड़बुन में रहेगा कि उसके साथ आखिर ये क्या हो गया। आज हम आपको ऐसी ही एक हैरतअंगेज और रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक पुरुष कैसे एक स्त्री में बदल जाता है और स्त्री रूप में ही गृहस्थी जीवन का आनंद लेता है। और यही नहीं, वो स्त्री रूप में 100 बच्चों को भी जन्म देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण वो पुरुष एक स्त्री में बदल गया? जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते ही रहते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो हैरतअंगेज और रहस्यमय कहानी। शरशैया पर लेटे मृत्यु की प्रतीक्षा करते भीष्म पितामह ने किसी के आने की आहट पाकर धीरे धीरे आंखें खोली। सामने धर्मराज युधिष्ठिर थे। महाभारत का युद्ध खत्म होने के पश्चात युधिष्ठिर भीष्म पितामह से धर्म, राजनीति और शासन से जुड़े तमाम प्रश्न करते जाते और भीष्म उनका उत्तर देते जाते। लेकिन उस दिन उन्होंने पूछा, संभोग में किसे ज्यादा आनंद आता है, महिला या पुरुष को? मेरे मन में बरसों से यह प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक मुझे नहीं मिला। स्त्री या पुरुष दोनों में से मिलन का सुख किसे अधिक होता है? भीष्म के पास कई पीढ़ियों का ज्ञान था, लेकिन इस सवाल का कोई सीधा व सटीक जवाब वो भी नहीं दे पा रहे थे। भीष्म बोले, इस संबंध में मैं तुम्हें राजा भंगस्वाना की कथा सुनाता हूँ, जिसमें तुम्हारे सवाल का जवाब छुपा है। बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम के एक राजा थे। वे बहुत ही न्यायप्रिय और यशस्वी थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी जो उनके राज्य को संभाल सके। बस इसी चिंता में वे दिन प्रतिदिन डूबे रहते थे। एक दिन उनके महल में एक पहुंचे हुए सन्यासी पधारे। सन्यासी ने राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए अग्निष्टुता हवन करने की सलाह दी। संतान हासिल करने के लिए राजा भंगस्वाना ने हवन किया। इससे उन्हें 100 पुत्र हासिल हुए, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। उस हवन में अग्नि देवता को ज्यादा सम्मान मिला और इससे देवराज इंद्र को अपना अपमान महसूस हुआ और वे क्रोधित हो गए। वे इस इंतजार में थे कि राजा भंगस्वाना से कोई गलती हो और वह उन्हें दंड दे, लेकिन भंगस्वाना ऐसे थे कि वे कोई गलती ही नहीं करते थे। इंद्र को अपने अपमान का बदला लेना था। इंद्र का गुस्सा दिनों-दिन और बढ़ता जा रहा था। एक दिन राजा भंगस्वाना शिकार पर निकले। बस तभी देवराज इंद्र को बदला लेने का मौका मिल गया। राजा शिकार का पीछा करते हुए घने जंगल में पहुंच गए। अवसर पाते ही इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। आखिरकार उन्हें शिकार तो नहीं मिला, पर सम्मोहन के प्रभाव से राजा जंगल में इधर उधर भटकने लगे। राजा भंगस्वाना अपने साथियों से बिछुड़ चुके थे और अपना सुध बुध खो बैठे। ना तो राजा को दिशाएं समझ आ रही थी और ना ही उन्हें सैनिक दिख रहे थे। जंगल में भटकते भटकते भूख और प्यास ने उन्हें और व्याकुल कर दिया था। तभी राजा को सामने एक सरोवर दिखा। साफ पानी देखते ही राजा की जान में जान आई। राजा ने सरोवर की ओर अपना घोड़ा दौड़ा दिया। पहले अपने घोड़े को पानी पिलाया, फिर खुद पिया। राजा ने सोचा कि क्यों ना नहा भी लिया जाए। वे स्नान करने के लिए सरोवर में उतर गए, लेकिन ये क्या, जैसे ही सरोवर में स्नान किया, उनके शरीर में परिवर्तन आने शुरू हो गए। राजा एक स्त्री में बदल गए। यहाँ तक कि बलिष्ठ हाथ पैर कोमल अंगों में बदल गए और दाढ़ी मूंछ भी गायब हो गए। राजा भंगस्वाना ने सरोवर के जल में अपनी छवि देखी तो सन्न रह गए। कुछ देर के लिए सुध-बुध खो बैठे और जब होश आया तो वे शर्म से गड़ गए। राजा जंगल में ही जोर जोर से रोने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ। इतने बड़े राज्य का राजा, एक कोमल सी युवती, अब क्या मुँह लेकर वापस लौटूंगा? क्या कहूँगा अपनी पत्नियों और बेटों से? जनता को क्या जवाब दूंगा?
तमाम उधेड़बुन में फंसे भंगस्वाना ने एक फैसला किया और अपने राज्य की ओर चल पड़े। जितना हैरान वे खुद हुए थे, उससे ज्यादा वे लोग हुए जिन्होंने अपने राजा को इस रूप में देखा। राजा भंगस्वाना ने अपने सभी दरबारियों, पुत्रों, पत्नियों और परिवार के दूसरे लोगों को बुलाया। उन्हें पूरी कहानी बताई कि कैसे एक सरोवर के जल ने उनका ये हाल किया। फिर उन्होंने अपनी रानियों, पुत्रों से कहा कि अब मैं राजपाट संभालने के लायक नहीं रहा। तुम सभी लोग सुख से यहाँ रहो और मिल बांट कर शासन करो। मैं जंगल में जाकर अपना बाकी का जीवन बिताऊंगा। राजपाट छोड़कर वो युवती, जो कुछ समय पहले तक पुरुष रूप में थी, जंगल की ओर चल पड़ी। निराशा से भरे होने के कारण हताशा उन पर हावी हो जाती है। युवती बना राजा अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाले ही होते हैं कि तभी उन्हें एक तपस्वी बचा लेते हैं तथा वे उन्हें परमात्मा से मिले इस जीवन का रहस्य समझाते हैं। स्त्री रूपी भंगस्वाना उस तपस्वी के आश्रम में रहने लगे। राजकुल का होने के कारण उसमें सौंदर्य बोध भरपूर था। व्यवस्था करने की कला भी उसे भरपूर आती थी। तपस्वी इस युवती के सलीके, रहन सहन तथा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। भंगस्वाना भी स्त्री रूप को अब सहजता से स्वीकार चुके थे और स्वयं को स्त्री मानने लगे। उसमें स्त्रियों की तरह कामेच्छा उत्पन्न होने लगी। रजोनिवृत्ति के बाद वो संभोग को आतुर रहने लगी। तपस्वी उस पर मोहित थे ही। स्त्री बने भंगस्वाना ने तपस्वी को अपना लिया। वे खुशी खुशी अपना दाम्पत्य जीवन जीने लगते हैं। मिलन से उसने 100 पुत्रों को जन्म दिया। समय यूं ही बीतता चला जाता है और उसके पुत्र भी बड़े हो जाते हैं। स्त्री रूप में जन्म दिए अपने उन 100 पुत्रों के साथ वो अपने राज्य पहुंची। उसने अपने सभी 200 पुत्रों को एकजुट कर परिचित कराया और मिलकर राज करने का आदेश किया। राजकुमार और रानियां इससे सहमत थे। राज्य की जनता ने भी सहयोग दिया। अंत में वो फिर से अपने पति के पास जंगल में चली आती है। अभी भाई मिलकर राज्य संभालने लगे, परंतु स्वर्ग के दरबार में बैठे देवराज इंद्र को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा, मैंने तो भंगस्वाना को दंड दिया था, लेकिन कष्ट देने के बजाय अब और भी ज्यादा सुखी कर दिया है। ये तो कोई सजा नहीं हुई। इंद्र एक बार फिर से ब्राह्मण का भेष धारण कर राजा के सुखी जीवन में क्लेश करने आ जाते हैं। ब्राह्मण का वेश धारण करे इंद्र ने भंगस्वाना के बेटों के बीच फूट डाल दी। जो भाई मिलबांट कर सत्ता का आनंद ले रहे थे, वे सभी आपस में लड़कर मारे गए। युवती रूपी भंगस्वाना को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत दुखी हुई और रोने लगी। ब्राह्मण के रूप में इंद्र युवती भंगस्वाना के पास पहुंचा और पूछा कि वो क्यों रो रही है। भंगस्वाना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर उसे उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि को पूजा और मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हें दंड दिया। ये सुनते ही स्त्री रूपी भंगस्वाना इंद्र के पैरों में गिर गई और अपने अनजाने में हुए अपराध के लिए क्षमा मांगी। युवती की ऐसी दयनीय दशा देखकर इंद्र को दया आ गई। तब इंद्र ने कहा कि वो या तो उन पुत्रों को जीवित करेंगे जिन्हें भंगस्वाना ने राजा रहते जन्म दिया, या फिर उनको जो युवती बनने के बाद पैदा हुए। भंगस्वाना ने उन पुत्रों को जीवित करने का आग्रह किया जिन्हें उसने युवती बनने के बाद जन्म दिया था। इंद्र के कारण पूछने पर उसने बताया, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसीलिए मैं अपनी कोख से जन्मे पुत्रों का जीवनदान मांगती हूँ। इंद्र ये सब सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। उसके बाद इंद्र बोले, तुमसे खुश होकर हे भंगस्वाना, मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूँ। पर भंगस्वाना ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भंगस्वाना बोली, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहती हूँ। ये सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि ऐसा क्यों राजन, क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? भंगस्वाना बोला, क्योंकि संबंध के दौरान एक स्त्री को पुरुषों के मुकाबले ज्यादा आनंद आता है, तृप्ति और सुख मिलता है। यही वजह है कि मुझे यह स्त्री रूप अधिक अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूँगा। भंगस्वाना के जवाब ने इंद्र को संतुष्ट कर दिया और तथास्तु कहकर वे वहाँ से प्रस्थान कर गए। कहानी समाप्त करते हुए युधिष्ठिर से भीष्म बोले, यह बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंधों के समय पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है। ऐसी एक ग्रीक कथा भी है जहां इसी सवाल के जवाब ने स्वर्ग की देवी को नाराज कर दिया था। ग्रीक कथाओं में टायरसियस का दर्जा पैगंबर का माना जाता है।
उनसे जुड़ी एक दंतकथा के मुताबिक टायरसियस ने एक बार सांप के एक जोड़े को अपनी लाठी से मार दिया था। उस समय सांपों का वह जोड़ा प्रेम क्रीड़ा में मग्न था। टायरसियस को इस गुनाह की सजा मिली और वो एक औरत में बदल गए। 7 बरस तक उन्हें एक स्त्री के रूप में रहना पड़ा। एक दिन फिर उन्होंने सांप के एक जोड़े को देखा। इस बार स्त्री रूप में टायरसियस ने दया दिखाई और उन्हें अपना पुरुष रूप वापस मिल गया। कहानी के मुताबिक एक बार स्त्री पुरुष के काम सुख को लेकर देवताओं के बीच भी बहस छिड़ी हुई थी। देवताओं के राजा ज्यूस का मानना था कि स्त्री पुरुष के मिलन के दौरान स्त्री ज्यादा सुख पाती है। वहीं उनकी पत्नी, विवाह और प्रसव की देवी हेरा की धारणा इससे बिल्कुल उलट थी। इस विवाद का निपटारा करने के लिए ग्रीक देवताओं ने टायरसियस को बुलाया और उनके सामने यही सवाल रखा। तब टायरसियस ने कहा कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं मिलन के समय 9 गुना अधिक आनंद लेती है। कहते हैं इस जवाब ने हेरा को गुस्सा दिला दिया। अपनी हार से वो बौखला उठी और टायरसियस को अंधा बना दिया। ज्यूस इस बात से बहुत दुखी हुए, हालांकि उन्होंने श्राप को पलटा नहीं। इसके बदले में उन्होंने टायरसियस को भविष्य देखने का वरदान दिया, जिसके चलते एक पैगंबर के रूप में उन्हें ख्याति मिली। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आपने ये कहानियाँ पहले भी कभी सुनी थी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, हमें दीजिए इजाजत, जल्द ही मिलते हैं ऐसी और अनोखे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।